तो अगर आपने आज की वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आई एम श्योर कि अगर अभी आप 70 to 80% की रेंज के बीच में मार्क्स ला रहे हो तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आप 95% प्लस लेके आओगे। अगर अभी आपके मार्क्स 50 से 60 की रेंज में हैं तो बोर्ड में आपके मार्क्स डेफिनेटली 85% प्लस ही आएंगे। और अगर अभी आप फेल हो रहे हो तो आप इजीली बोर्ड एग्जामिनेशन में 60 to 65% के अराउंड मेंटेन कर लोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हेलो एवरीवन। तो यार आज की वीडियो में अब मैं क्लास 12th के लिए एक डिटेल स्ट्रेटजी लेके आया हूँ ऑन द टॉपिक हाउ टू स्कोर 95% एंड प्लस मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अगर आपने आज की वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आई एम श्योर कि अगर अभी आप 70 to 80% की रेंज के बीच में मार्क्स ला रहे हो तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आप 95% प्लस लेके आओगे। अगर अभी आपके मार्क्स 50 से 60 की रेंज में हैं तो बोर्ड में आपके मार्क्स डेफिनेटली 85% प्लस ही आएंगे। और अगर अभी आप फेल हो रहे हो तो आप इजीली बोर्ड एग्जामिनेशन में 60 to 65% के अराउंड मेंटेन कर लोगे। तो यार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले मार्क्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपकी मेहनत के, मतलब आप कितना पोटेंशियल लगा सकते हो अपने मार्क्स को अचीव करने में, आपकी मेहनत पे वो टोटली डिपेंड करेगा। तो हम मूव करते हैं अपनी स्ट्रेटजी की तरफ। तो यार सबसे पहला पॉइंट, आप अब सबसे पहले अपना सिलेबस को डाउनलोड करो। आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस में करंटली कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर नहीं है। आपकी बैक एक्सरसाइजेस के भी काफ़ी क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ओके, देन आपका सेकंड पॉइंट आता है कि आपको अपनी चैप्टर्स को अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स में। जैसे कि मान लो न्यूक्लियर फिजिक्स है आपका 12th क्लास में, वो एक हाई स्कोरिंग चैप्टर है लेकिन काफ़ी ईजी भी है, तो मैं उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखूँगा कि यार मैं और कोई तो छोड़ने का चांस ले भी सकता हूँ लेकिन इसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि ये ईजी टू अंडरस्टैंड है, आप इसको काफ़ी ईजिली कवर कर सकते हो काफ़ी छोटे टाइम पीरियड में, और ये आपको प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा देगा। प्लस ये आपके जेई मेन और आपके नीट के एग्जामिनेशन के लिए भी एक बोनस चैप्टर की तरह लगा लो इसको। अगर इसको आपने कर लिया तो उनमें भी आप काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो काफ़ी ईजिली। तो यार हमारी स्ट्रेटजी का अगला पॉइंट है कि आपको एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। हम कई बार क्या करते हैं कि केमिस्ट्री ऐसे केसेस में भी हम एनसीईआरटी को अनरीड छोड़ जाते हैं, हम उसको पढ़ते ही नहीं। लेकिन यार केमिस्ट्री ऐसी चीज़ और बायोलॉजी चीज़ में काफ़ी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं, आपकी बैक एक्सरसाइजेज होते हैं ना उनसे उठ के आ जाते हैं। तो अगर आपको एनसीईआरटी नहीं भी पढ़नी है ना तो एटलीस्ट केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो तीनों के बैक एक्सरसाइजेस और इंटेक्स क्वेश्चन जितने भी आपके पास अवेलेबल है ना वो तो कर ही लो। क्योंकि यार फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके कई बार क्वेश्चन देखे मैंने जो डायरेक्टली बैक एक्सरसाइजेस से उठ के आ जाते हैं, एज इट इज कॉपी पेस्ट आते हैं। तो अगर आप पहले से ही उनको करके रखोगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे या तो उनसे रिलेटेड होंगे या कई बार सेम वही हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है। तो यार हमारा अगला पॉइंट आता है कि आप जब भी पढ़ो ना, पढ़ते पढ़ते अपने खुद के 1 पेज नोट बना लो। यार एक पेज के नोट बना लो, छोटा छोटा इन शॉर्ट लिख दो उसमें पूरे चैप्टर में क्या है, किस टॉपिक में क्या है। जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स के सारे फॉर्मूले, और हाँ फिजिक्स के की बात निकले तो इसमें एक बात बता दूं कि अपनी खुद की फॉर्मूला शीट बनाने की ट्राई करो, क्योंकि फिजिक्स के काफ़ी क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। 2 नंबर वाले तो खासकर यार आपके एज टीज फॉर्मूला आएगा, आपको लगाना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं उसमें। सेम जाता है केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री के केस में भी आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर का आपको पता ही है, जितने ये फॉर्मूला है उन सबको अच्छे से एक शीट पे लिख लो, उस शीट को डेली रिवाइज करो, तो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स भी आराम से सोल्व होने लगेंगे। देन आपको फिजिक्स में डेरिवेशन में काफ़ी ध्यान देना है, तो उसका भी एक आप 1 पेज नोट बना सकते हो कि इस चैप्टर में ये डेरिवेशन है, मुझे ये आती है। तो आपको एटलीस्ट फॉर्मूला शीट और डेरिवेशंस को दिन में रिवाइज करना ही है, उससे आपकी फ़िज़िक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और फिज़िक्स में तो वैसे भी काफ़ी क्वेश्चन डायरेक्टली आपकी डेरिवेशंस पे बेस्ड आ जाते हैं कि 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको इस चीज़ की डेरिवेशन प्रूव करनी है, या कई बार मिरर का फॉर्मूला आ जाता है, आपको मिरर फॉर्मूला प्रूव करना है, उसकी डेरिवेशन प्रूव करनी है। तो अगर आपको डेरिवेशन अच्छे से आती है तो आपको उन क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी आगे। ठीक है, सो गाइज हमारा अगला पॉइंट आता है रिवीजन के ऊपर, क्योंकि चैप्टर को पढ़ना तो आसान है लेकिन उसको दिमाग में बैठाना काफ़ी मुश्किल जॉब है। हम इसको एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास 4 कीलें हैं, उसको आपको एक बोर्ड में ठोकना है। आपको आपने पहली कील ठोकी वो थोड़ी सी अंदर गई, दूसरी ठोकी वो थोड़ी ज़्यादा चली गई, तो ऐसे आप जब भी उसको इंसर्ट करते जाओगे तो एक कील को आपने पूरा इंसर्ट कर दिया, तो जो लास्ट की कील होगी ना वो काफ़ी डेप्थ तक जाएगी। यानी कि अगर मैं वहाँ पे उस प्लाई बोर्ड की जगह पे अपने ब्रेन को रख दूँ और उस कील की जगह पे मैं अपने चैप्टर्स को रख दूँ,
तो जिस चैप्टर को आपने सबसे ज़्यादा बार रिपीट करा होगा ना, वो आपकी ब्रेन में काफ़ी डेप्थ तक चला जाएगा और आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। और एग्ज़ाम में आपको वही चीज़ याद रहती है जिसको या तो आपने बार बार रिवाइज़ कराओ या फिर अपने एग्जामिनेशन से 1 या 2 रात पहले रिवाइज़ कराओ, उससे पहले का आप भूल जाओगे। तो आपको ट्राई करने की, मान लो आपने आज एक चैप्टर पढ़ा, मान लो आज मंडे आपने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ी, तो आपको ट्राई करना है कि थर्सडे तक आप उसको कम से कम एक बार रिवाइज़ कर चुके हो, ठीक है। इससे क्या होगा, आप रिटेंड करोगे। तो ऐसे करके आपको एटलीस्ट ट्राई करना है कि 3 बार रिवाइज़ कर सको, वरना ज़्यादा से ज़्यादा बार आपको ट्राई करना है कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले अपने हर एक चैप्टर को 4 से 5 बार रिवाइज़ कर चुके हो, ठीक है। और चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ ही आपको एक और काम करना है कि आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुकलेट उठा लेनी है। आप कोई भी ले सकते हो, अरिहंत की ले सकते हो या फिर आप यूलाइक को भी प्रेफर कर सकते हो, उसमें भी काफ़ी सैम्पल क्वेश्चन होते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ आप अरिहंत की प्रीवियस ईयर की बुक ले लो और उसमें जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है ना, उनको सॉल्व करते रहो चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ। इससे क्या होगा, इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा कि हाँ मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ, अगर ऐसा मिलता जुलता कोई और आ गया एग्जामिनेशन में तो इसको भी इजीली कर सकूँगा। और आप पास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देख के समझ जाओगे कि पेपर का पैटर्न कैसा आ सकता है, ठीक है। तो उससे आप इजीली इस बात को जज कर सकते हो। तो अगर आपने इतना काम कर लिया ना, तो आपके 80% मार्क्स तो कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यार ये सब करने के बाद में जो आपके पेपर का लास्ट का 1 या 2 महीना बचेगा, वो डिपेंड करता है कि आपके पास लास्ट में 1 महीना अवेलेबल हो गया, 2 महीना आपकी प्रिपरेशन पे कि क्या आप अपने सारे चैप्टर्स को 4 से 5 बार रिवाइज कर चुके हो या नहीं, है ना। तो जो आपका लास्ट से 1 या 2 महीने बचे होंगे उसमें आपको सैम्पल पेपर उठाने हैं, जैसे कि यूलाइक में आते हैं या फिर सीबीएसई के सैम्पल पेपर आते हैं। वैसे ही आप मार्केट से कोई और बुक भी प्रेफर करते हो तो उसमें भी सैम्पल पेपर आपको मिल जाते हैं। तो आपको सैम्पल पेपर सोल्व करने उठा के, और सोल्व करने के बाद उनको भूल नहीं जाना। उसके बाद सोल्व करने के बाद उनको चेक करने कि आपने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ करी हैं, आपका कौन सा आंसर सही था। मतलब आपको खुद को एक एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से चेक करने कि अगर वो यहाँ पे होता तो यहाँ पे किस पॉइंट पे गलती निकाल सकता था, ठीक है यार। अगर आप ऐसे करोगे तो अपनी गलतियों को ज़्यादा अच्छे से जज कर पाओगे। तो यार अगर आपने इन सारे पॉइंट्स को फॉलो कर लिया तो आई एम श्योर कि आप अपने एग्जामिनेशन में काफ़ी ईजिली 95% प्लस मार्क्स ले आओगे। तो एक बार मैं आपके लिए सारे पॉइंट्स को वापस से समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहला, अपने सिलेबस को डाउनलोड करो। दूसरा, एनसीईआरटी को ट्राई करो कि आप रीड कर सको। अगर एनसीईआरटी रीड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट किसी के नोट्स ले लो और एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस सॉल्व करने की कोशिश करो उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है। देन अपने खुद के नोट्स बनाओ, 1 पेज नोट। देन ट्राई करो अपने सिलेबस को आप एग्जामिनेशन से पहले 4 से 5 बार रिवाइज़ कर पाओ। देन पढ़ने के बाद ट्राई करो कि आप उसको 3 बार रिवाइज़ कर पाओ ताकि वो आपके ब्रेन में अच्छे सेट हो जाए। अपने पीवाई क्यूज़ को सॉल्व करो। देन पेपर से 1 या 2 महीने पहले ट्राई करो कि आप सैम्पल पेपर सॉल्व करो। जितने ज़्यादा कर सकते हो उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। ये बेसिकली एक शॉर्ट वीडियो था। ये आपके सारे सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है। आप फिजिक्स पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, केमिस्ट्री, बायो, सब सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल होता है। इसके बाद मैं हर सब्जेक्ट के लिए एक इंडिविजुअल डाल दूंगा कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए, आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, आपको कौन सा पाथ नहीं फॉलो करना चाहिए। क्योंकि क्या करना चाहिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए अपने बोर्ड में 95% प्लस मार्क्स लाने के लिए या फिर अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी या, हैव ए गुड डे एंड बाय बाय।